अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों अहम हैं। कश्मकश से दुखी हैं अल जबीर। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा आदिल अल जबीर ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर जंग कर रहा है। कबायली इलाकों में दहशतगर्द ग्रोहों से जंग में पाकिस्तान के हज़ारों फौजी और शहरी जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान कबायली इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रखे हुए है और वो दहशतगर्दी के खिलाफ जितना कुछ कर सकता है कर रहा है। अल जबीर NDTV को इंटरव्यू दे रहे थे। अल जबीर ने कहा कि अहले पाकिस्तान का नुक्ता नज़र ये है कि उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और अब भी वो दहशतगर्दों का हद्दुल इम्कान ताक़ुब कर रहे हैं। अल जबीर ने तवज्जो दिलाई कि हर मुल्क का फ़र्ज़ है कि वो अपनी बिसात के मुताबिक दहशतगर्दों का ताक़ुब करे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान गर्मा गर्मी से मुतल्लिक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान गर्मा गर्मी ख़त्म होना ज़रूरी है। मसाइल के हल के लिए बातचीत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए अहम मुल्क है, हिंदुस्तान भी मुमलिकत के लिए अहम है, इसलिए हमें उन दोनों के दरमियान कशमकश देख कर दुख होता है। हम समझते हैं कि ये दोनों मुल्क हमारे दोस्त हैं और यहाँ अदम इस्तेहकाम से बाकी दुनिया को खतरात पैदा होंगे। री एंट्री वीज़े पर जाने वाले गैर मुल्की के अहले खाना का फाइनल एग्जिट नहीं लग सकता। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात का कहना है कि एग्जिट री एंट्री वीज़े पर गए हुए गैर मुल्कियों के अहले खाना का फाइनल एग्जिट नहीं लगाया जा सकता। सरबराह खाना का फाइनल एग्जिट स्पॉन्सर की जानिब से लगाए जाने की सूरत में अहले खाना जो कि री एंट्री वीज़े पर मुमलिकत से बाहर हों, उनका खरूज ओहदा फाइनल एग्जिट में खुदकार तरीके से तब्दील हो जाता है। जवाज़ात की जानिब से एग्जिट री एंट्री खरूज ओहदा को फाइनल एग्जिट वीज़े खरूज नहाई में तब्दील करने के बारे में इस्तफसार पर वजाहत करते हुए मजीद कहा गया कि सोशल मीडिया और दीगर गैर मुसद्दका ज़राए की जानिब से कहा जा रहा है कि मुमलिकत में गैर मुल्की कारकुन अपने अहल खाना के एग्जिट री एंट्री वीज़े को फाइनल एग्जिट में तब्दील कर सकते हैं जबकि वीज़े की मियाद बाकी हो। इस हवाले से जवाज़ात के शुबा मालूमात आमा ने वजाहत करते हुए कहा कि सोशल मीडिया गैर मुसद्दका बातों पर तवज्जो ना दी जाए। खरूज नहाई वीज़े के लिए उस शख्स का मुमलिकत में होना लाजमी है, ख्वाह वो ताबईन ही क्यों ना हो। ऐसे ताबईन या मुराफिकीन जो खरूज ओहदा पर मुमलिकत से बाहर हों, उनके वीज़ा की मुकर्रर मुद्दत गुजर चुकी है, उनके सरपरस्त को चाहिए कि वो मुकर्रर मुद्दत के बाद जवाज़ात के सिस्टम अबशर के जरिए अपने अहल खाना के खरूज ओहदा को कैंसिल करें। बसूरत दीगर जवाज़ात का सिस्टम खुदकार तरीके से उन अफराद को गए मगर लौट कर नहीं आए की कैटेगरी में शिफ्ट कर देगा, जिससे इन लोगों पर मुमलिकत में आने पर 3 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी जाएगी। वो किसी भी वीज़े पर मुमलिकत नहीं आ सकते। चीन के नायब सदर से मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। वली अहद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जुमा को चीन के नायब सदर हॉन जिंग से बीजिंग के बड़े अवामी हॉल में मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने सऊदी अरब और चीन के ताल्लुकात और दोनों दोस्त मुल्कों के रिश्ते को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के इम्कानात का जायजा लिया। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कौमी दिन के मौका पर सुल्तान ब्रुनाई हाज हसन बल्किया को सऊदी अवाम हुकूमत और खुद अपनी जानिब से मुबारकबाद दी। उन्होंने तायनाती पैगाम में सुल्तान ब्रुनाई के लिए खैर सगाली और ब्रुनाई के बरादर अवाम की मज़ीद तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुमलिकत और चीन के दरमियान तजद्दुद पज़ीर तवानाई का मुआहदा। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने चीन में कौमी तवानाई इदारे के साथ तजद्दुद पज़ीर तवानाई के शोबे में ताउन की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरा चीन के मौका पर मफाहमती याददाश्त की कार्रवाई अमल में आई। मीकात के खुद्दाम को 24 घंटे ड्यूटी की हदायत। वज़ीर इस्लामी अमूर दावत रहनुमाई डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने हुक्म दिया है कि कर्न अल मनाजिल की मीकात पर खिदमात फराहम करने वाले इदारे 24 घंटे खुले रखे जाएंगे। ये मीकात ताइफ के शुमाल में वाक़या है। सऊदी अरब के लिए वीज़े की दरख्वास्त या वीज़े में तोसी या ट्रांजिट वीज़े के उम्मीदवारों को मुमलिकत में मौसर मेडिकल इंश्योरेंस की दस्तावेज़ात भी पेश करनी होगी। मेडिकल इंश्योरेंस पैकेज में हर तरह की बीमारी, एमरजेंसी और फ़िज़ाई एम्बुलेंस को भी शामिल कराना होगा। जो शख्स भी सऊदी अरब आना चाहेगा उसे मेडिकल इंश्योरेंस कराने का पाबंद बनाया जाएगा। इससे हजाज इलाज के लिए आने वाले अफराद, सफारतकार, बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सफारती नुमाइंदे,
سفارتی اداروں کے وزٹ ویزوں پر آنے والے مستثنی ہوں گے۔ جدہ کے ساحل پر سائیکل سوار خواتین، 500 سعودی خواتین نے سمندر کے ساحل پر سائیکل کے ذریعے مارچ کر کے مقامی معاشرے کی نئی روایت قائم کر دی۔ عکاظ اخبار نے اس کی تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ حال ہی میں جدہ کے ساحل پر نئے منصوبے نافذ کیے گئے، جس کی وجہ سے مقامی شہریوں کو مختلف سرگرمیوں کے مواقع حاصل ہو گئے۔ اس صورتحال نے سعودی خواتین کو نیا حوصلہ دیا۔ تازہ ترین قومی جائزے کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 33% سعودی شہری ایک تہائی کھانا ضائع کر رہے ہیں۔ یہ جائزہ سعودی عرب کے 35 شہروں میں لیا گیا۔ غلہ جات کے قومی ادارے نے اس کا اہتمام کیا تھا۔ جائزہ نگاروں نے بتایا کہ کھانے پینے کی اشیاء کے سالانہ ضیاع کا تناسب 33.1% ہے۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کی ٹھوس اطلاع دے گا اور اس کی اطلاع درست پائی جائے گی، ایسی صورت میں جرمانے کی 30% رقم اطلاع دینے والے کو دی جائے گی۔ مکہ اخبار نے یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ وزارت تجارت نے مملکت کے تمام علاقوں میں موجود سعودیوں اور غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کی رپورٹ 1900 یا بلاگ تجاری اپلیکیشن کے ذریعے کریں۔ سعودی وزیر توانائی اور صنعت و معدنیات خالد الفالح نے جمعرات کو نئی دلی میں شمسی توانائی کی عالمی تنظیم ISA میں شمولیت، کھاد، دواسازی اور طبی لوازمات کے لیے ہندوستان کے ساتھ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی وزارت توانائی نے ہندوستانی وزارت خزانہ کے ساتھ نیشنل انویسٹمنٹ اور ہندوستانی بنیادی ڈھانچے کے فنڈ میں سعودی سرمایہ کاری کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ سعودی معدن کمپنی نے IPL اور KRIBGS کمپنیوں کے ساتھ 50 ملین ٹن فاسفیٹ کھاد کے لیے 2 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ جدہ حج ٹرمنل پر آمد و رفت کے مقامات کو پرفضا بنانے کا کام شروع۔ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی انتظامیہ نے حج ٹرمنل پر آمد و رفت کے مقامات کو پرفضا بنانے کا کام شروع کر دیا۔ وزیر داخلہ اور سربراہ اعلیٰ حج کمیٹی شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے اس کا حکم جاری کیا تھا۔ ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل احسام نور نے بتایا کہ منصوبہ مکمل ہونے پر حج اور عمرے کے لیے ایئرپورٹ پہنچنے والوں کو راحت ملے گی۔ مل گیا ہوگا۔ توقع کرتے ہیں کہ آپ حکومت کی امن کی پیشکش پر ذمہ داری سے غور کریں گے اور خطے کی ترقی و امن میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ جنگ میں پہل کی تیاری نہیں، لیکن دفاع ہمارا حق ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔